हम अपने घरों में प्लास्टिक की बोतलों में अनियन कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अनियन लगाया हुआ है, तो कितना खूबसूरत तरीके से ये लगा हुआ है। इसका पूरा तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा बोतलों के अंदर मैंने ग्रीन अनियन लगाया हुआ है, जो इसके बाद नीचे पूरा एक अनियन का साइज़ बन जाएगा। इसको लगाते कब है, अनियन को बोतलों के अंदर कैसे लगाते हैं, इनको खाद के किस तरीके से डाली जाती है, वो भी ऑर्गेनिक खाद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप सितंबर अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। अगर दिसंबर, अभी तो जनवरी का मंथ चल रहा है, तो आप जनवरी में भी इसको लगा सकते हैं। ये अनियन लगाने का तरीकाकार कि आप बीज लगाएंगे या पनीरी ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए कि आप पनीरी परचेज़ करके लेके आएँ। वेजिटेबल मंडी में जाएं, वहाँ से इजीली पनीरी मिल जाती है। वहाँ पे आपको दुकानें मिल जाएंगी जो बीज सेल करते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार वहाँ पे अपनी सब्ज़ी बेचने आते हैं, तो जाते हुए वो बीज खरीदते हैं। तो उन्हीं दुकानों वालों के पास ये आपको पनीरी मिल जाएगी। बहुत सारी नर्सरियों वाले दे रहे होते हैं पनीरी, तो आप उनसे भी पनीरी ले सकते हैं। अगर आपने अपने घर के अंदर अनियन लगाया हुआ है तो वीडियो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। उस वीडियो का क्लिप मैं अपने YouTube चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो कि गार्डनिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये एक मेरा पूरा टॉपिक भी मैंने अलग से क्रिएट कर दिया है कि आप अपने घर के अंदर जो आपने गार्डनिंग की हुई है उसके आप 2 से 2.5 मिनट का क्लिप बनाकर या 3 मिनट का वो मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप मुझे क्लिप सेंड करेंगे तो वो क्लिप मैं अपलोड करूँगा। बहुत सारे दोस्त हमें वो देखेंगे, तो इसी तरह आप भी दूसरों के गार्डनिंग देखेंगे तो आपके अंदर भी मज़ीद जज्बा और इंटरेस्ट पैदा होगा गार्डनिंग करने के लिए। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि बोतलों की। बोतलों को आपने ऊपर से ये इस तरीके से काट लेना है। बहुत सिंपल है, आप छुरी की मदद से भी काट सकते हैं इसको, और इसके अलावा हॉट वायर की मदद से भी आप बोतलों को ऊपर से काट सकते हैं। काट कर उसके बाद आपने नीचे से ड्रेनेज होल कर देना है। ये देखें, जहाँ से इसकी रूट्स निकली हुई हैं बोतल से बाहर अनियन की, ये ड्रेनेज होल मैंने किए हुए हैं, क्योंकि जो अजाफी पानी इसके अंदर होता है वो ड्रेनेज होल से बाहर चला जाता है। तो ये ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी तरह ये तमाम बोतलों के अंदर मैंने ड्रेनेज होल किए हुए हैं। उसके बाद आप मिट्टी भरेंगे और जो आप पनीरी परचेज़ करके लेके आएंगे। पनीरी क्या होती है, ये जो ग्रीन अनियन होता है, ये बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, उनको आपने लाकर ये लगाते जाना है। एक बोतल में 3 से 4 पौधे आप लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेहतर है अगर 2-2 पौधे लगाएं। तो अगर आपको ग्रीन अनियन सिर्फ चाहिए तो फिर आप 3 से 4 पौधे इजीली लगा सकते हैं। तो मुझे ग्रीन अनियन ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से 3-3, 4-4 पौधे एक ही बोतल के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। अभी बारी आती है कि ये देखें, काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी हो गए हैं और मिट्टी भी देखें बहुत ज़्यादा कम है, कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है इसके अंदर। अब मैंने इनको डालनी है खाद डालने का तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर कर दूं। देखें, खाद में मैं क्या डालूँगा, मेरे पास है यहाँ पे लकड़ियों की राख, वुड ऐश, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है जी वर्मिंग कंपोस्ट। ये वर्मिंग कंपोस्ट है। वर्मिंग कंपोस्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है गार्डन में। और ये जो राख है ये क्या करती है, ये रिच सोर्स ऑफ कार्बन होता है, तो जो मिट्टी के अंदर फंगल अटैक वगैरह होना होता है तो ये उसको नहीं होने देती और आपकी जड़ों को भी मजबूत करती है। तो जो वर्मिंग कंपोस्ट है ये ऑल ओवर सारे काम करती है, आपके पौधे को हेल्दी रखती है, ग्रीन रखती है और उसका साइज़ बड़ा करती है। इनको बोतलों के अंदर डालने का तरीकाकार क्या होगा कि सबसे पहले आपने बोतल को गोडी डाल दी है। लेकिन जैसे मेरे पास एक ये टूल है, तो आप टूल ले सकते हैं। अगर नहीं तो जो कांटे होते हैं जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, वो कांटे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कांटे इस साइज़ की बोतलों में सबसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर स्क्रू ड्राइवर वगैरह है तो उसकी मदद से भी आप ऊपर से गोडी कर सकते हैं। गोडी सिर्फ ऊपर से
करते हैं, सिर्फ ½ इंच की जो मिट्टी होती है उसकी लेयर को ऊपर से नरम करते हैं। तो मिट्टी को नरम करने को गोडी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बोतलों को मैं ये करूँगा। बिल्कुल इस तरह आपने मिट्टी को नरम कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लकड़ियों की राख है, इसको मैं ये डालूँगा बोतल के अंदर। ये ज़्यादा नहीं डालनी आपने, बिल्कुल हल्की ये डालते हैं। तो हर 8-9 दिन बाद, 10 दिन बाद आप लकड़ियों की राख इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि ये मिट्टी को नरम रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मिट्टी जितनी ये राख नरम रखेगी, उससे क्या होता है कि जो हमारा अनियन है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी और अनियन भी आपको देखने में ज़्यादा मजबूत मिलेगा। ये राख डाल दी। अब मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूँगा ऊपर। ये देखें जी, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अच्छा जी, वर्मी कंपोस्ट हमने एक दफ़ा डाल दी है ये वाली। अब हम दोबारा इसको कब डालेंगे, तो दोबारा डालने के लिए आपने 8 दिन बाद या 10 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट को दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डालने का एक नुकसान हो सकता है। अगर आप इसी तरीके से, जैसे अभी मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ, अगर सेम इसी तरीके से डालते जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आपके पौधों को नुकसान होगा। वो कैसे नुकसान हो सकता है, वो इस तरीके से नुकसान होता है कि मैंने अभी वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, बोतल के अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं अगर हर 8 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट डालूँगा तो बोतल तो भर जाएगी मेरी, और ये जो खादें हैं बाहर गिरना शुरू हो जाएंगी, ज़ाया होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है कि वर्मी जी इसका बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है वर्मी कंपोस्ट को डालने का, इसको आपने पानी के अंदर भिगो कर रख देना है। जैसे ये देखिए मेरे पास ये है, इस तरह आपने 1 kg ले लेना है वर्मी कंपोस्ट, उसको 5 kg पानी के अंदर, 5 लीटर पानी के अंदर आप भिगो कर रख देंगे 24 घंटों के लिए। उसके बाद उसको अच्छी तरह हिलाएंगे और उसके बाद जो उसका पानी होगा वो आपने डिज़ोल्व नहीं करना होता, वो वैसे का वैसा ही पानी आप अपने पौधों को डाल सकते हैं। तो जो ये वाला आपका मटेरियल बच जाएगा, ये मटेरियल दूसरे बड़े गमलों में, क्यारियों वगैरह में आप डाल सकते हैं। एक से 2 दफ़ा आपको वर्मी कंपोस्ट इस तरह फिज़िकली डालनी पड़ेगी, जैसे ये मैं डाल रहा हूँ। डालकर फिर आपने क्या करना है कि मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से से इसको आपने मिक्स कर देना है। ये ले, सिंपल तरीका है। और अब ये पौधों को 4 चांद लग जाएंगे, इनको खुराक मिल गई है प्रॉपर तरीके से, जो इनकी 8-9 दिन बाद खुराक बनती है, ये इनको मैंने डाल दी है। तो इससे बेहतरीन ये काम करेंगे। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे गाय का गोबर डाल सकते हैं। गाय के गोबर को डालने के लिए वही पानी में भिगोकर आप डालेंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट का तरीका बताया आपको। तो उसको आप इस तरह फिज़िकल ना डालिएगा, क्योंकि मोटा मोटा सा होता है तो वो कंट्रोल नहीं होगा, बोतलों से बाहर गिरेगा तो गंद मचेगा ज़्यादा। अगर वो भी नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर आपने खुद बनाया हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं अपने पौधों को, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आपने बोतलों को उस जगह पे रखना होता है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब सारा दिन की धूप घर के जिस हिस्से में आती हो, आपने उस हिस्से में बोतलों को रखना होता है ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। गोडी कितने दिनों बाद करते हैं, आपने हर 9 से 10 दिन बाद गोडी लाजमी करनी है अनियन को। गोडी जितनी करेंगे आपका अनियन उतना ज़्यादा मोटा होगा। गोडी ऊपर से ही करनी है, ज़्यादा नीचे से गोडी करेंगे तो क्या होगा कि जड़ें ख़राब कर लेंगे, तो जिसकी वजह से आपके पौधे भी ख़राब होने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपने उस बात का
लाजमी ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तफसीलन वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।